जो बुक लिखी है देवी फ्लेम्स ऑफ एम्पावरमेंट, उसका विजन सोचा है। उसका विजन है कि हर स्त्री एक देवी स्वरूपा है। हम देवी की पूजा करते हैं और हमारे देश में कन्या पूजन भी होता है और वो देवी एसेंस हर स्त्री में विराजमान है। जब मैं इतिहास के पन्नों को देखती हूँ, उन सारी वीरांगनाओं को जिन्होंने अपने जान की बाजी लगा दी, क्यों लगा दी? समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन के लिए। वही चिंगारी, वही लहर हर एक स्त्री के अंदर है और हर स्त्री अपने जीवन में सकारात्मक चेंजेस ला सकती है अगर वो अपने अंदर के देवी एसेंस के साथ एक जुड़ाव महसूस करती है। न सिर्फ अपने जीवन में सकारात्मक चेंज ला सकती है बल्कि वो समाज में भी सकारात्मकता की लहर ला सकती है। आप 2021 में मैंने अपनी पहली किताब लिखी थी हैपेंस लाइक अ ड्रीम। वो भी सेल्फ लव पे आधारित थी क्योंकि उस समय मुझे लगा कि सेल्फ लव एक बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आजकल के भाग दौड़ वाले जीवन में कहीं ना कहीं हम अपना ख्याल नहीं रखते, खुद को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। तो सेल्फ लव थीम मैंने चुना। ये भी एक सेल्फ हेल्प बुक है जो कहानी के फॉर्म में लिखी हुई है। 2023 में मेरी दूसरी बुक प्रकाशित हुई रीडिफाइनिंग सक्सेस फॉर एम्पावर्ड लिविंग, जिसमें बॉडी माइंड एंड सोल में कैसे बैलेंस क्रिएट किया जा सकता है इसके बारे में था। कहीं ना कहीं मुझे अपने जीवन में योगा से बहुत ज़्यादा हेल्प मिला। कभी मैं बहुत बीमार हुआ करती थी और बहुत सारी चीज़ें मेरे खुद के अंदर असंतुलित थी, लेकिन योगा की मदद से मैंने संतुलन क्या होता है ये जाना। तो मैंने वही चीज़ अपनी बुक रीडिफाइनिंग सक्सेस फॉर एम्पावर्ड लिविंग में लिखी है कि किस तरह हमारे बॉडी माइंड और सोल में एक बैलेंस क्रिएट करना एक सफल जीवन के लिए कितना ज़रूरी होता है। उसके बाद 2024 में मेरी किताब द आर्ट ऑफ इफेक्टिव पेरेंटिंग प्रकाशित हुई। एक छोटी सी पोएम की किताब मैंने शुगर एंड ब्राउनीज अपने बच्चे के लिए भी लिखी थी, उसके जन्मदिन पे उसको उपहार में देने के लिए, जिसमें उसके बचपन पे आधारित जितनी भी मेरी एक ममतामयी फीलिंग्स थी वो मैंने पोएम के फॉर्म में निकाला। देवी बुक अभी कोलैबोरेशन में मैंने लिखी है। जब मैंने ये बुक स्टार्ट की थी तो मेरा ऑब्जेक्टिव था कि सिर्फ एक किताब ही रहेगी, पर जैसे जैसे मैं ये बुक लिखती गई मुझे लगा देवी एक किताब नहीं है, ये एक विचार है और एक प्रेरणा की लहर हो सकती है, एक जागरूकता का अभियान है, क्योंकि ये किताब हमें अपने अंदर के डिवाइन एसेंस के साथ कनेक्ट करने की प्रेरणा देती है और हमें इस बात का एहसास दिलाती है कि ईश्वर हमारे अंदर ही है और जब हम अपने अंदर के ईश्वर के साथ कनेक्ट होंगे तो हम अपने जीवन में, ना सिर्फ अपने जीवन में बल्कि समाज में और देश में एक जागरूकता का अभियान चला सकते हैं और सकारात्मक चेंजेस ला सकते हैं। पाठक ये किताब देवी फ्लेम्स ऑफ एम्पावरमेंट 8 मार्च को पब्लिश हो रही है और ये अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट आदि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे उपलब्ध रहेगी। पाठक इसे ई बुक के फॉर्म में और पेपर बैक दोनों ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से परचेज कर सकते हैं। क्या कीमत रहेगी इसकी मैडम? इस किताब की कीमत 500 रुपये रखी गई है, लेकिन लॉन्च के अवसर पे हम लोग स्पेशली 8 मार्च को इसे 200 रुपीज़ में उपलब्ध कराएंगे। जी, बहुत सारे लोगों का सहयोग रहा, मेरे परिवार का सहयोग रहा और मेरी सहलेखिकाओं का भी सहयोग रहा, जिनके बिना मैं ये पुस्तक नहीं कर पाती। और टोटल हम 11 ऑथर्स हैं जिन्होंने इस बुक में कंट्रीब्यूट किया है और एक सहलेखिका यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है, श्रीमती सुजाता जी। ठीक है, नाम और वो बता दीजिए। आपका नाम? आपका? मेरा नाम इशिता सिंह है। क्या नाम से मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी। मेरे पिताजी अच्छे गांव के खेती बाड़ी करने वाले थे, वो बहुत महान आदमी थे। हमारे मीणा समाज में उनको पटेल बोला जाता, जो अच्छे होते हैं ना उनको। तो ना मेरे पिताजी ने मेरे को एक मास्टर भी रखा था जो मेरे को थोड़ा बहुत ट्यूशन पढ़ाया था। फिर मेरे पिताजी भी देखते थे। उसके बाद में मेरी शादी वहाँ हमारे गांव के पास में गांव में, वहाँ मेरी शादी होगी। मेरे पति पढ़े लिखे थे, उन्होंने उस टाइम पे बीए कर रखा था, जो उनसे मेरी शादी होगी। और फिर उन्होंने रेलवे में सर्विस करी स्टेशन मास्टर की। फिर मेरे 6 बच्चे हुए, 3 बेटे 3 बेटा। पहली बेटी थी जो जलावार, कोटा, हिंदी और 4 जना में एक डॉक्टर बनी थी मीना हमारा समाज में। फिर उससे छोटा बेटा था, वो भी डॉक्टर था और वो कन्या बनी। उससे छोटा इंजीनियर है, उससे छोटा IAS बन गई थी। समाज को क्या समाज को ये प्रेरणा देते थे कि अपने बच्चों का अच्छा पालन पोषण करो, हमारा यही कर्म है। आपका नाम? मेरा नाम केसर मीना।